मुजफ्फरनगर जनपद में 2 अक्टूबर 1994 की रात में हुए रामपुर तिराहा कांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। रामपुर तिराहा कांड पर आज एक और महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 शक्ति सिंह की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए रामपुर तिराहा कांड की पत्रावलियों के चल रहे मामले पर सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें अब आगे की सुनवाई फोटोस्टेट आधारित पत्रावलियों पर होगी। दरअसल प्रार्थना पत्र 185 खा सीबीआई की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 32982 ऑफ 1994 में पारित आदेश के अनुपालन में केस दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ये अभिकथित किया गया, उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा एक रैली दिनांक 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें बसों से पहाड़ी क्षेत्रों के लोग रैली में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। पुलिस द्वारा रामपुर तिराहे के निकट बसें रोकी गईं और 1 और 2 अक्टूबर 1994 की रात को महिलाओं से बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। सीबीआई द्वारा विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई कोर्ट देहरादून में दाखिल किया गया, जिसमें मूल प्रपत्र भी दाखिल किए गए। ये केस तमाम कोर्टों में ट्रांसफर हुआ एवं ऐसे सभी न्यायालयों में मूल प्रपत्र ढूंढने का पूरा प्रयास किया गया, किंतु ये प्रपत्र ढूंढे नहीं जा सके। मूल प्रपत्रों के सापेक्ष उनकी फोटोकॉपियां न्यायालय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। अतः मूल प्रपत्रों के स्थान पर फोटोकॉपियों के आधार पर द्वितीयक साक्ष्य कराए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की याचिका की गई है। प्रार्थना पत्र के विरुद्ध अभियुक्तगण की ओर से लिखित आपत्ति 188 खा दाखिल की गई। संक्षेप में आपत्ति में ये कहा गया कि प्रार्थना पत्र किसी प्रवेश कुमार उप निरीक्षक सीबीआई द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। 18 अक्टूबर 2005 को फोटोग्राफ प्रपत्रों की मदद से ही विभिन्न धाराओं में चार्ज लगा दिए गए, जो मान्य नहीं है। इस केस में सीबीआई फोटोग्राफ प्रतिलिपियों के सहारे 10 साक्षियों के बयान अंकित करा चुके हैं और घटना के 29 वर्ष बाद भी न्यायालय में अभियुक्तगण की पहचान कराई जा रही है, जो किसी भी हालत में मान्य नहीं है। सीबीआई द्वारा मूल प्रपत्रों को ढूंढने का क्या प्रयत्न किया गया, इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं है। सीबीआई कोर्ट देहरादून से मूल प्रपत्र उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। मूल प्रपत्र गुम हो जाने के बाद किसी भी न्यायालय में कोई जांच कराने के आदेश पारित कराने के लिए प्रार्थना पत्र या नोटिस नहीं दिया गया। मूल प्रपत्र गायब हो जाने के बारे में कोई रिपोर्ट लिखाई गई या कोई प्रयत्न सीबीआई द्वारा किया गया या नहीं, इसका भी कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 के प्राविधानों के अंतर्गत प्रयास करने के बावजूद भी जब तक ये सही और अंतिम निष्कर्ष न निकल जाए कि गुम हुए मूल प्रपत्र किसी भी हालत में उपलब्ध नहीं किए जा सकते, तब तक न्यायालय द्वारा केवल फोटोग्राफ प्रपत्रों के आधार पर बिना सर्टिफाइड कॉपी के सीबीआई को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान न की जाए और उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाए। अक्टूबर 1994 में मुजफ्फरनगर में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसे हम रामपुर तिराहा कांड के नाम से जानते हैं। ये मामला थाना छपार पर पंजीकृत कराया गया था और इसकी विवेचना सीबीआई द्वारा की गई थी। वर्तमान में ये मामला कोर्ट नंबर 7 माननीय न्यायाधीश श्री शक्ति सिंह जी के न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में आज प्रार्थना पत्र 185 खा पर सुनवाई हुई, जो अभियोजन द्वारा दायर की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अभियोजन की ओर से सीबीआई के अधिवक्ता दारा सिंह मीणा, श्री महेश कुमार, हमारे सहायक साक्ष्य के अधिवक्ता परमेंद्र कुमार व उत्तराखंड संघर्ष समिति के श्री अनुराग वर्मा द्वारा अभियोजन का पक्ष रखा गया। अभियोजन के पक्ष को सुनने के बाद, मुलजिम के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया तथा 185 खा जो प्रार्थना पत्र था उसे स्वीकार किया गया। उसके आधार पर पत्रावली पर मौजूद जो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रपत्र है, उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और अब ये मामला उसी के प्रकाश में आगे बढ़ेगा। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया है और इस प्रकार ये मामला अब इसी के आधार पर आगे प्रोसीड होगा। फाइनल डिसीजन की क्या स्थिति है कि पहले से गवाह भी आ रहे हैं? लगातार इस मामले को अभियोजन द्वारा बहुत मजबूती से इस मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जा रहा है, अपना पक्ष रखा जा रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मामला अपने अंजाम तक पहुंचेगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप
और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।